दोस्तों स्वागत है दोबारा से आपके अपने चैनल यूपीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट में। और ये रक्त संबंध जो है अभी जो है हम बढ़ाते ही जा रहे हैं, अपना रक्त संबंध जो है बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कोडेड टाइप ब्लड रिलेशनशिप का एक और एग्जांपल मैं लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें मैंने जो है क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं वो सारे टाइप के हैं। जैसे कोडेड टाइप में कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए नीचे दे रखा है, कोडेड टाइप में कुछ जो है स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो कोडेड टाइप जब आता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट पहले पढ़ने की जगह अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें हमारा ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हम याद तो कर नहीं लेंगे पढ़ते ही। ठीक है, और ये स्टेटमेंट्स हम जो है क्वेश्चन देखने के बाद जो है उनसे जो बन के आएगा वो स्टेटमेंट्स के थ्रू ही बन के आएगा। तो हम एक वन बाय वन स्टेटमेंट्स पढ़ के उस क्वेश्चन को सीधे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोडेड टाइप में हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि हम पजल टाइप में क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो है एक ट्री बना देते हैं। ठीक है, बट जब अगर कोडेड टाइप हमारे सामने आता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कोडेड टाइप में जो है स्टेटमेंट्स दिए होंगे, कुछ निशानों के बारे में, कुछ सिंबल्स के बारे में कि ये $A B का अर्थ है B A का पिता है, लाइक दैट। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनको अगर हम पढ़ के जो है मतलब कि सोचें कि क्या नाम है नीचे जाके हमको तुरंत याद रहेगा, तो नहीं याद रहेगा। इसका मतलब ये है कि पहले हम क्या करें, क्वेश्चन सीधे पढ़ना शुरू करें। ठीक है, और क्वेश्चन अगर पढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद जो है उस क्वेश्चन में ही जो है देखेंगे कि क्या नाम है क्या क्या यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन इसीलिए पढ़ ले रहे हैं, मैंने ऊपर का पार्ट छोड़ दिया क्वेश्चन के। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, अभिव्यक्ति में प्रश्न क्वेश्चन यानी निशान जो क्वेश्चन का है उसके स्थान पर क्या जो है मान आना चाहिए, यह सिद्ध करने के लिए पी एस का दामाद है। तो हमको सिद्ध करना है कि पी एस का दामाद है। ठीक है, यानी एस एक ऊपर की लाइन पे हो जाएगा, एस का की कोई पुत्री होगी जिससे जो है पी का विवाह हुआ होगा। ठीक है, तो सिंपली ये लाइन हमें पानी है। ठीक है, और इसको हम आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस यहाँ पर जो है जो ये दिया हुआ है, यही मैं दिखाता हूँ, ये है, ये जो दिखाया गया है इसमें हमको क्वेश्चन मार्क का पता करना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क एक्चुअली में है क्या। ठीक है, जिससे ऐसा क्वेश्चन मार्क में कोई सिंबल लगाएंगे ऊपर दिए गए सिंबलों में से जिससे कि जो है P जो है वो S का दामाद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए P डेल्टा Q दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो P डेल्टा Q का क्या मतलब होता है, A डेल्टा B से हम पता करेंगे। P A की पत्नी है यानी Q जो है P की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्या नाम है Q को बना सकते हैं। ठीक है, सिंपली Q बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये छोटा सा देखिए ड्रा कर दिया है। ठीक है, तो Q को यहाँ पर मैंने माइनस लगाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा आया नहीं है। ठीक है, P पर प्लस लगाने की कोशिश की है, बिल्कुल ये चर्च वाला क्रॉस लग रहा है मुझको वो भी अच्छे से नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए Q जो है हमारी जो है हो गई है पत्नी P की। ठीक है, इस आधार पे A डेल्टा B का अर्थ है B A की पत्नी है, यानी B यानी बाद वाला, A डेल्टा B में बाद वाला है नहीं, यहाँ पर P डेल्टा Q में Q यानी बाद वाला, पत्नी हो जाएगी P की। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है। तो कुछ इसी तरीके से आप भी समझेंगे, मतलब कि जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो जिस तरीके से स्टेटमेंट लिखा है उसको आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए A डेल्टा B का अर्थ है B A की पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ठीक है ये लिखा होता कि A डेल्टा B का मतलब है A B की पत्नी है, तो फिर ये जस्ट उल्टी तरीके से नीचे वाले स्टेटमेंट में भी काम करता। तो इसको हम पढ़ेंगे कि देखिए पूरे के पूरे जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं तो उसमें जो भी A B है तो B A का पिता है, B A का भाई है, B यानी B वाले को पहले लेके चलना है। तो इसी तरीके से सारे के सारे निशान जो होंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला जो है क्वेश्चन तो हमें पता नहीं है कि क्या है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी हम पकड़ लेते हैं कि $S। ठीक है, तो डॉलर वाले का पकड़ लेते हैं। A B का अर्थ है B A का पिता है। ठीक है, A B का अर्थ है कि B A का पिता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, S जो है यानी बाद वाला, R का क्या होगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या क्या कर रहा है कि S जो है R का पिता हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक S लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहां पर एक R लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर S A का हो जाएगा पिता। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पिता क्या है, एक पॉजिटिव जेंडर है, ठीक है, उस पर एक प्लस लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है चूंकि ये दोनों तो पति पत्नी है, ठीक है, और एस जो है क्या है, एस क्या है कि ए का पिता है, ठीक है। और अब हमको यहाँ पर बनाना क्या है, ठीक है, ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन के स्थान पे ऐसा क्या रख दे कि पी एस का दामाद, ठीक है। तो यानी एस क्या है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, क्योंकि पी जो है एस का दामाद होगा। अब समहाउ जो है दामाद कब होगा, जब उसकी कोई पुत्री जो हो यहाँ पर, ठीक है, आर के बराबर में, ठीक है, कोई पुत्री हो, पुत्री यहाँ पर, ठीक है, वो जो है क्या हो, शादीशुदा हो, किससे, पी से, ठीक है। और पी से शादीशुदा पहले से कौन है देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पी से पहले से शादीशुदा कौन है, क्यू, ठीक है। तो अब दामाद बनाना ही है, तो इसका मतलब पहले शादीशुदा है, ये तो स्टेटमेंट हमको क्लियर पता है, ठीक है। जो हमने पहला वाला वो ड्रा किया, तो क्यू को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। अगर क्यू यहाँ पर बन जाएगा तो क्यू क्या हो जाएगा, सीधे इसकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। बट अब चूंकि क्यू क्वेश्चन आर हमको एक्चुअली में क्वेश्चन का मतलब बताना है, तो ये क्या, एस जो है मतलब आर जो है पुत्र या पुत्री है, ठीक है, इसका जेंडर हमें नहीं पता है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है आर का जेंडर, ठीक है। तो ये क्या होगा एक्चुअली में, अगर एस की पुत्री क्यू है और आर उसका पुत्र या पुत्री है, तो ये दोनों क्या आपस में होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है। या तो मतलब आर जो है या तो इसका भाई होगा या बहन होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इतना जानते हैं कि ये सिंगल लाइन होगी, ठीक है। और ये वाला तो आपका शादी वाली लाइन है, ठीक है, इसको क्लियर कर दे, मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि ये 2 साइडेड एरो है और ये जो है सिबलिंग एरो है, ठीक है, जो दिखा रहा है कि आर क्यू भाई बहन है, ठीक है, ये नहीं पता लेकिन आर का जेंडर क्या है, ठीक है, क्यू तो बहन है, ठीक है, बट आर क्या है ये नहीं पता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मार्क में हम सिबलिंग वाली देखते हैं रिलेशनशिप कौन सी है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, अगर बी ए का भाई हो जाए, ठीक है, यानी क्यू क्वेश्चन आर की जगह अगर हम क्यू एट द रेट ऑफ आर कर दें, तो आर क्या होगा, आर भाई होगा क्यू का, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिबलिंग हो जाएगा, ठीक है। और आर का चूंकि जेंडर नहीं पता है तो भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एट द रेट ऑफ लगा देंगे, ठीक है, और आर का जेंडर नहीं पता है, तो स्टिल जो है दामाद तो मतलब कि हो जाएगा अगर हम जो है एट द रेट ऑफ लगा देंगे। बट एक और स्टेटमेंट है यहाँ पर, देखिए ये हैश वाला, बी ए की बहन है, क्योंकि आर का जेंडर हमें पता नहीं है। जब आर का जेंडर हमें पता ही नहीं है तो हम मतलब कि उसकी बहन भी तो हो सकती है, आर एक जो है महिला हो सकती है या मतलब लड़की हो सकती है, ठीक है। तो आर क्यू की बहन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक सही ऑप्शन मुझको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हम जाके चेक करते हैं, ठीक है, एक हैश वाला और एक जो है एट द रेट ऑफ वाला, दोनों मुझको सही दिख रहे हैं, ठीक है, इस फिगर के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए ये एट द रेट ऑफ वाला भी सही है, ठीक है, और हैश वाला भी सही है, पर यहाँ पर देखिए 5वें ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है पहले से कि या तो हैश या तो एट द रेट ऑफ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 5वां ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब इसी जो है कोडेड रिलेशन में, ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन के टाइप हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और उन क्वेश्चनों को भी रिजॉल्व करते हैं। मैं इनको नोट डाउन करता हूँ और आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन कर दिया है, ठीक है, ये देखिए एक वो दे रखी है, समीकरण दे रखी है, ठीक है, मतलब वही फैमिली ट्री है एक्चुअली में, ठीक है। पी की ग्रैंड मदर हो, ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये नया क्वेश्चन देखिए मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है। ये पी हैश क्यू क्वेश्चन मार्क एस डेल्टा टी परसेंट यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कुछ ऐसा लगाना है, इन्हीं सब निशानों में से एक, जिसमें जो है क्या हो कि यू जो है वो पी की ग्रैंड मदर हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि क्या नाम है, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक एक करके जो है ड्रा करते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए पहला जो है दे रखा है कि पी हैश क्यू, ठीक है। पी हैश क्यू का क्या मतलब है, पी हैश क्यू चल के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पी हैश क्यू का मतलब ये है, ए हैश पी का अर्थ है बी ए की बहन है, यानी बाद वाली
बी ए की बहन है, पी हैज क्यू यानी बाद वाली क्यू क्या हो जाएगी, पी की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर ही मैंने बना लिया है कि क्यू जो है क्या है, बहन है पी की, ठीक है। पी का जेंडर अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। और अगला जो है क्वेश्चन मार्क है तो उसको छोड़ देते हैं, फिर बाकी पार्ट को जो है बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो ये दे रखा है यहाँ पर स्टेटमेंट हम लोगों को, इसमें बाकी पार्ट को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। जो कह रहा है कि एस डेल्टा टी, ठीक है, एस डेल्टा टी का क्या मतलब हो जाएगा, डेल्टा वाला पढ़ लेते हैं। ए डेल्टा बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, यानी बाद वाली टी जो है एस की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो टी एस की पत्नी बना लेते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ पर गए हम लोग फटाक से, हम लोगों ने क्या किया कि टी को जो है एस की पत्नी बना लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो क्या करते हैं, टी को बना देते हैं एस की पत्नी, ठीक है। टी पत्नी होगी तो इसका मतलब टी के साथ क्या होगा, एक माइनस एसोसिएटेड होगा, ठीक है। और अगर वो पत्नी है तो एस क्या है, पति है, तो इसके साथ एक प्लस एसोसिएटेड हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की करवा देंगे हम लोग क्या, शादी करवा देंगे फटाक से, ठीक है। पंडित हो गए हम लोग, ठीक है, शादी करवा लेंगे फटाफट, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये करा दिया हमने इनकी शादी, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसको भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ये है आपका टी परसेंट क्यू, तो ए परसेंट बी का अर्थ है बी ए की माँ है, ठीक है। तो यानी बाद वाली यानी यू जो है किसकी माँ होगी, टी की माँ हो जाएगी। तो इसमें एक और लाइन बनाते हैं हम ऊपर की तरफ, ठीक है। यू को तुरंत बना देते हैं हम लोग, इनकी टी की जो है माँ बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पर मैं जो है बना देता हूँ एक यू, ठीक है। समहाउ जो है मैंने बना दिया इस यू को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यू जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो यू जो है आपका क्या हो जाएगा, टी की माँ हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चन मार्क पे हम ऐसा क्या लगा दें कि पी जो है ग्रैंडसन हो जाए यू का, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, 3 स्टोरी की बिल्डिंग होनी चाहिए, ये तीसरी स्टोरी पे ही हमको दिख रहा है, ठीक है। तो एक जो है अगर ग्रैंडसन बनाना है तो इन दोनों, ये पहले से शादीशुदा है, तो इन दोनों में से किसी एक का मतलब या तो दोनों का, ठीक है। पी को जो है अगर हम सन दिखा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली जो है ये जो है आपका ग्रैंडसन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हो जाए, ठीक है। तो सिंपली जो है हम क्या करेंगे कि क्या नाम है, अब चूंकि ये संबंध हमको दिखाना है आपको एस से, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब पता करना है ना, तो क्वेश्चन परसेंट क्यू क्वेश्चन एस जो है आपका, ठीक है, यानी क्यू और एस का संबंध हम लोगों को जो है दिखाना होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन की मदद से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है हो जाएगा, जिससे कि क्या नाम है, क्यू क्वेश्चन एस की मदद से जो है ये साबित हो जाए कि यू जो है पी की ग्रैंड मदर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए सीधे सीधे पता चल रहा है कि थर्ड स्टेप पे लोग हैं, ठीक है। तो ये जो है चाहे पी जो है इन दोनों का पुत्र हो, ठीक है, या क्यू जो है इन दोनों की पुत्री हो, दोनों स्थिति में ये ग्रैंड मदर हो जाएगी, ठीक है। अब जो है चूंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें हम क्यू और एस के बीच में ही एक रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं। तो पी को अगर हम पुत्र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इसमें यहाँ पर कुछ ऐसा उपलब्ध नहीं है, तो इस ट्री को हमको कुछ इस तरीके से बनाना होगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ दिस वन, ठीक है, अगर ये जो है पुत्री हो जाए और उस पुत्री का जो है ये पति हो जाए, ठीक है। तो पति तो पहले से है, ये तो हमको पहले से पता है, ठीक है। अब जो है अगर जो है Q जो है T और S की पुत्री हो जाए, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब कि क्या करेंगे, हम इन दोनों को जो है Q परसेंट S में S जो है, अब चूंकि बाद वाला है तो इसका मतलब पिता होना चाहिए, तो ये वाला डॉलर वाला अगर हम लोग यूज करेंगे तो B A का पिता हो जाएगा, ठीक है। डॉलर अगर हम यहाँ पर यूज कर लेंगे तो B यानी S किसका पिता हो जाएगा, A यानी Q का, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्या नाम है, ये जो है बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। इस वाली लाइन को मैं मिटा देता हूँ, सॉरी इस वाली लाइन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पर है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ दिस लाइन जो है हम क्या करेंगे, एक नई लाइन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें जो है क्योंकि Q और S के बीच में संबंध इस समीकरण के द्वारा स्थापित हो रहा है, ठीक है।
तो वो संबंध बनेगा आपका कि ये जो है बंदी Q, ये जो है S की सीधे सीधे पुत्री हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये वाला सही है, ठीक है। B A का पिता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर S जो है वो बाद में आया है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, $A का अर्थ है B A का पिता है, ठीक है। यहाँ पर Q% S यानी S हो जाएगा Q का पिता इस स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे लिए जो साइन बन रहा है वो बन रहा है ये आपका डॉलर वाला, ठीक है। तो इसमें डॉलर वाला ऑप्शन कौन सा है? थर्ड वाला, ठीक है। तो ये थर्ड वाला ही ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन भी नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाले टाइप से अलग है। ये दोनों जो पहले क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस किए हैं इस पे, ठीक है, इस स्टेटमेंट पे, वो जो है क्वेश्चन मार्क वाले पे आधारित है, ठीक है। कि क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है। ये एक टाइप हो गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला। एक टाइप मैं पहले ट्यूटोरियल में भी आपको बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसमें क्या होगा कि क्या नाम है, पूरा का पूरा जो है दे रखा होगा इसी तरीके से स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इसमें जो है उस वाले जो टाइप में जो है इस तरीके के जो ये हैं ये ऑप्शंस में दे रखे होंगे। ये जो समीकरण है ये सारे के सारे ऑप्शंस में दे रखे होंगे। और जो है साथ में क्वेश्चन पूछा गया होगा कि क्या नाम है, समाऊ आप स्थापित कीजिए कि कौन से इक्वेशन में टी पी की माँ है या टी यू का कुछ है, ठीक है। तो उस चीज को आपको स्थापित किस स्टेटमेंट में आप हो रहा है, तो उसमें क्या है, आपको पांचों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, पर ये वाले क्वेश्चन मार्क वाले बहुत इजी होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन भी जो है इजी ही होगा, ठीक है। अपेक्षाकृत जो पहला टाइप मैं बता चुका हूँ पुरानी क्लासेस में, ठीक है, और इसमें भी मैं डिस्कस कर लूंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर P डेल्टा S Q हैश R $S@t ये स्टेटमेंट जो है निश्चित रूप से सत्य है, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। तो इन ऑप्शंस को पढ़ने से पहले इसको हम ड्रा कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि पहले जो है P डेल्टा Q का मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। P डेल्टा Q का मतलब क्या है कि B A की पत्नी है, यानी Q जो है P की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको जो है पूरी तरीके से दिखा देता हूँ। Q माइनस हो गया, P प्लस हो गया, ठीक है, और ये आपका एरो हो गया, ठीक है। तो Q जो है पत्नी हो गई P की, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि Q हैश R, ठीक है। तो Q हैश R मतलब हैश वाला देख लेते हैं क्या है। A हैश B का मतलब है कि B A की बहन है, यानी बाद वाली, यानी यहाँ पर R जो है कि Q की बहन हो जाएगी। तो R को बना लेते हैं यहाँ पर कहीं, ठीक है, और वो सिबलिंग रिलेशन से जो है इससे कोरिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया कि R जो है क्या होगा, Q की बहन हो जाएगी। तो R पे भी हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं। A हैश B का मतलब है B A की बहन है, यानी बाद वाली, यानी इसमें जो है R जो है बहन हो जाएगी Q की, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने सही तरीके से बना ली। अब अगला क्या है, $S, ठीक है। अब R से संबंध है S का कि $S, ठीक है। तो $B का क्या अर्थ है कि जो बाद वाला है यानी B A का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर R का जो है पिता कौन हो जाएगा, R का पिता हो जाएगा आपका S, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ लाइन बना देता हूँ मैं, और S को जो है दिखा देता हूँ कि ये जो है आपका एक ऊपर की तरफ, और है क्या, पिता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। $S का अर्थ क्या है, B A का पिता, यानी बाद वाला, यानी S R का पिता हो जाएगा, ठीक है। अब अंतिम स्टेटमेंट क्या है, S@t, ठीक है। तो S से संबंध स्थापित होगा T का। S@t का मतलब क्या है कि बाद वाले यानी B A का भाई है, ठीक है, यानी T जो हो जाएगा वो आपका भाई हो जाएगा S का। तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री इसी के साथ, ठीक है। T क्या है, भाई है, तो प्लस ये भी हो गया, ठीक है। तो ये बन गया फैमिली ट्री, ठीक है। अब इसमें से क्या सही है, S P का पिता है, तो देखते हैं S जो है क्या है, P का पिता है। लगता तो नहीं है कि S P का पिता है, क्योंकि ये S एक्चुअली में Q का पिता है, P का पिता नहीं है, ठीक है। P का तो ये दामाद हुआ, ठीक है। तो फादर इन लॉ हुआ इंस्टीड ऑफ फादर, ठीक है, क्योंकि Q इसकी पुत्री दिख रही है, क्योंकि R इसकी बहन है, दोनों बहनें हैं, और Q जो है P से शादीशुदा। तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। तो उस पर क्रॉस कर दिया पहले स्टेटमेंट मान लीजिए मैंने, ठीक है, कि ये गलत है, ठीक है। अब जो है T R की माँ है, तो T जो है माँ हो ही नहीं सकती है, T तो खुद ही जो है भाई है, ठीक है। तो ये भी गलत है। P R का भाई है, जो P है वो
किसी का भाई यहाँ पर नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि क्या नाम है वो क्या है, ये दोनों पति पत्नी है, तो ये इनका क्या हुआ, जीजा जी हुआ। ठीक है, जीजा जी हैं ये, जीजा जी पी आर के। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। पी एस का दामाद है। ठीक है, तो पी जो है वो एस का क्या है, निश्चित रूप से दामाद है, क्योंकि ये जो है क्यू उसकी एक पुत्री ही है, क्योंकि ये आर अगर पुत्री है तो क्यू भी पुत्री है, दोनों बहनें हैं। और क्या होगा, ये इस तरीके से पी जो है दामाद है। ठीक है, और अंतिम ऑप्शन ये देख लेते हैं कि क्यू जो है वो टी की पुत्री है। ठीक है, तो क्या क्यू टी की पुत्री है? जी नहीं, वो एस की पुत्री है, ना कि टी की पुत्री है। ये दोनों तो आपस में भाई है ना, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो यानी एक ही ऑप्शन सही है, वो है चौथा ऑप्शन। ठीक है, वो है पी जो है वो एस का दामाद है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये सिंपल क्वेश्चन हुआ कि नहीं? ठीक है, अपेक्षाकृत वो ऑप्शन वाले के एक और ऑप्शन वाला हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जिससे कि जो है मतलब हम पूरी तरीके से समझ सकें कोडेड टाइप वाला किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये देखिए जो पहला टाइप मैंने बताया था। ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेट करके हम उसको भी जो है डिस्कस कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा समीकरण ये बता रहा है कि टी पी की माँ है। अब मैंने ये बताया था कि अगर आप पाँचों के पाँचों सॉल्व करोगे तो ये टाइम ज़्यादा ले जाएगा। ठीक है, तो हमको समाऊ जो है देखना होगा। ठीक है, जो ऊपर वाला है उस डायरेक्ट भी बता रहा है कि बी ए की माँ है, ऐसा A% बी में जो है सीधे सीधे बता रहा है। ठीक है, अब अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो चूंकि क्या नाम है टी जो है पी की माँ बनानी है, तो हम देखेंगे सारे समीकरणों में ऐसा है कि पी पहले और टी अंतिम में है। इसका मतलब बीच में कम से कम दो लोग हैं जो मतलब कि मौजूद है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि अगर टी जो है माँ है तो इसका मतलब वो एक स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, तो हम उन संबंधों से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं संबंधों में से कोई एक सही होगा जिसमें जो है टी स्त्रीलिंग हो रही होगी। ठीक है, नहीं सारे समीकरण जो है बाद वाले को बताते हैं। पहले में देखिए पिता है, भाई है, तीसरे में जो है पत्नी है, बहन है, माँ है। तो यानी तीन ऑप्शन, यानी डेल्टा हैश और परसेंट जब लास्ट साइन होंगे तो उसमें से कोई एक सही होगा, यानी डेल्टा दिस वन। ठीक है, या तो ये सही होगा। ठीक है, तो ये सही हो सकता है डेल्टा, सारी के सारे देख लेते हैं, डेल्टा हैश और परसेंट। ठीक है, तो डेल्टा हैश और परसेंट की स्थिति में ये स्त्री होगी। ठीक है, डेल्टा हैश और आपका ये परसेंट यानी पहला वाला। ठीक है, इन्हीं केसेस में ये जो है माँ हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा हैश या परसेंट में से ये माँ हो सकती है। तो आगे जो है इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इन तीन ऑप्शंस को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, समय पहले से हमने दो ऑप्शंस कम करके बचा लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, देखिए यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में भी परसेंट दे रखा है, तो इसका मतलब चार ऑप्शन है अभी भी फंसे हुए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, अब चार ऑप्शन हमारे पास फंसे हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे सही ऑप्शन सबसे पहले कैसे चुने? मैंने बोला था कि इस वाले क्वेश्चन में किसी न किसी तरीके से हम लोगों को जो है हिसाब किताब ये बनाना है कि हम सही ऑप्शन से ही स्टार्ट करें। अगर नहीं किया सही ऑप्शन से स्टार्ट, ठीक है, तो हम लोग को सारे ऑप्शन जो है ये चेक करने पड़ सकते हैं, एटलीस्ट चार तो चेक ही करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि टी जो है वो पी की माँ हो। ठीक है, तो इसका मतलब टी जो है क्या होगी, पी की माँ होगी। ठीक है, तो इस जो है जो ये तीनों जो है मतलब कंडीशंस हैं, एक में जो है क्या है, बी ए की पत्नी है, बी ए की बहन है, बी ए की माँ है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका देखता हूं मैं चौथा। ठीक है, ये ठीक है, तो अब जो है अगर जो है मान लीजिए कि इन चारों के चारों समीकरणों में एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, अगर जो है ये जो है किसी की बहन हो जाएगी। ठीक है, टी, तो ये चूंकि सबसे अंतिम में सारे समीकरणों के लिखी हुई है, अगर वो किसी की बहन हो जाएगी तो किसी भी हालत में जो है वो डायरेक्टली पी की माँ कैसे हो पाएगी, कोई भी संबंध दिखा ही नहीं पाएगा। ठीक है, जितने भी संबंध ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे ही वो बहन या यहाँ पर ठीक है बेटी वाला है नहीं, तो ये बहन अगर हो जाएगी, ठीक है, तो वो तो जो है हिसाब किताब बन नहीं पाएगा। ठीक है, और अब आते हैं जैसे मान लीजिए कि माँ वाले में जो है एक बार कंडीशन बन सकती है। ठीक है, लेकिन बहन वाले में कंडीशन नहीं बन सकती है। तो अगर डायरेक्ट जो है कहीं हैश लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब वो गलत कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो ऐसे वो हैं
ऑप्शंस जिसमें टी डायरेक्ट हैश से जो है वो है, उन दोनों को हम गलत कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों गलत हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। हालांकि बाद में अगर हमको कुछ नहीं मिलता है तो हमको चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बचे ऑप्शन 2 और 4 जिनको हमको पहले चेक करना है, ठीक है। तो ये तुरंत हम देख के जो है जान जाएंगे। टी पी की माँ है तो टी का अगर डायरेक्ट संबंध किसी से बहन के तौर पे है, जैसे मान लीजिए सारे समीकरण लिखे हुए इसमें टी सबसे अंतिम में है, तो टी से 2 संबंध, जैसे क्यू है ये बीच में है तो इसका पी से भी संबंध है, आर से भी संबंध है, तो उसका एक से ज्यादा संबंध हो सकते हैं। पर अगर टी या पी की कंडीशन हम देखें इन समीकरणों में तो वो केवल एक ही संबंध जो है दिखा सकते हैं। अगर वो बहन किसी की हो जाएगी तो वो समहाउ जितने भी रिलेशन है उसमें किसी से भी कोरिलेटेड होगा, तो किसी भी हालत में टी जो है बहन होने के बाद मां नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पर जरूरत क्या है कि टी किसी की, अगर केवल एक संबंध स्थापित करना है तो टी किसी की पत्नी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो पत्नी होगी तभी उन लोगों का कोई बच्चा होगा, ठीक है। और मतलब कि समहाउ जो है मतलब कि पी जो है मां हो पाएगी, सॉरी टी जो है मां हो पाएगी पी की, ठीक है। तो इसी ऑप्शन से मैं स्टार्ट करता हूं। ये आर डेल्टा टी जो है सीधे सीधे बता रहा है कि सबसे बढ़िया ऑप्शन हमको दे रहा है, ठीक है, कि बी ए की पत्नी है, ठीक है। अगर इन केस मान लीजिए कि दूसरी वाली ये बी ए की मां हो जाए, ठीक है, अगर ये जो है टी जो है आर की मां हो जाएगी, ठीक है, तो समहाउ जो है मतलब कि तब भी जो है काम हो सकता है, ठीक है। इससे भी काम हो सकता है और इससे भी काम हो सकता है कि पत्नी हो जाए तो फिर नीचे डाउन लाइन में काम हो जाएगा, और अगर जो है ये मां हो जाए तो समहाउ हो सकता है कि ये आर जो है क्यू के बीच में शादी का संबंध हो, ठीक है, या तो ये दोनों एक दूसरे के भाई हो, एक बार फिर से भाई या बहन हो, ठीक है। तो इस तरीके से पी की मां हो सकती है टी, राइट, ठीक है। तो माँ वाले कंडीशन में हो सकता है और प्लस पत्नी वाली कंडीशन में हो सकता है, 2 ही कंडीशन है जिसमें हो सकता है एक्चुअली में। तो इन दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। जल्दी हम इसके ट्री बना सकते हैं कि जैसे पी बना लिया हमने, ठीक है, कहीं पर ऐसे पी बनाया, और उसके बाद फिर क्या पी हैश क्यू का मतलब देख लिया फटाक से। पी हैश क्यू का क्या मतलब है कि बी ए की बहन है, यानी क्यू जो है क्या हो जाएगी इस दूसरे वाले समीकरण में पी की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आया क्यू का जो है क्यू को बना दिया एक, ठीक है, और ये बन गई बहन पी की, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़े @ आर। क्यू @ आर का क्या मतलब है, बी ए का भाई है, यानी आर जो है क्या हो जाएगा इस समीकरण में क्यू का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो आर के भी जेंडर पता चल गया, ये जो है भाई है, ठीक है। पुलिस की टेंशन मत लियो, मिनिस्टर अपना भाई है, ठीक है। तो ये आर जो है अपना भाई है, ठीक है। R% T का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। A%B का अर्थ है बी ए की माँ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्या नाम है R% का मतलब ये हो जाएगा कि जो है T जो है R की माँ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी T R की माँ, ठीक है। तो जब T R की माँ हो गई, ठीक है, ये इनका वो हो गया, ठीक है। T कौन हो गई, R की माँ हो गई इस समीकरण में, और Q कौन हो गया, उसकी बहन हो गई, ठीक है। और P कौन हो गया, उसकी जो है भाई हो गया, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए T जो है सिंपली जो है R की माँ है, R की बहन कौन है, Q है, Q का भाई या बहन कौन है, P है। तो T क्या हो गई, T जो है आपकी सिंपली जो है माँ हो जाएगी किसकी, P की। तो ये जो है संबंध स्थापित कर दे रहा है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होने वाला था। इस ऑप्शन को भी हम देखेंगे तो हो सकता है कि क्या नाम है ये भी सही हो सकता था, ठीक है। तो इसको भी एक बार अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो कि P पहले बना लीजिए, ठीक है, P@Q, ठीक है। P@Q का मतलब है कि Q जो है P का भाई है, ठीक है। बाद वाला जो है आपका भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है, P का भाई हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर Q%R, ठीक है। Q%R का क्या मतलब हो जाएगा, Q%R का मतलब है आपका कि B A की माँ है, ठीक है। यानी R जो है आपकी क्या हो जाएगी, सिंपली जो है माँ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई माँ। एक बार फिर से देख लेता हूँ, $Q$R,
सॉरी मैंने शायद परसेंटेज का मतलब देख लिया, $Q का मतलब हो जाएगा कि B A का पिता है, यानी R जो है वो A का पिता हो जाएगा, ठीक है। R जो है Q का पिता हो जाएगा इस कंडीशन में, जब हम लिखेंगे कि $R, फिर R डेल्टा T। R डेल्टा T का क्या मतलब है? R डेल्टा T का मतलब है कि B A की पत्नी है, ठीक है, यानी बाद वाली, यानी आपकी कौन सी T जो है पत्नी हो जाएगी R की, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, ठीक है, तो T जो है क्या हो जाएगी, इसकी माँ हो जा रही है, ठीक है, माँ हो जा रही है कि नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, ठीक है। तो जहाँ से भी मैंने क्वेश्चन डाला है, ठीक है, उन्होंने ये ऑप्शंस जो है, ठीक है, ये जो है दे रखे हैं और दोनों के दोनों में सेट हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर मुझको मैं लिख रहा था, मुझको पहले ही पता चल गया था, मैंने जो है जैसे ही क्वेश्चन देखा और देखा कि इन दोनों ऑप्शनों को चेक किया तो मुझे पता चला, लेकिन मैंने जानबूझ के इनको दोनों को आपको दिखा दिया है, ठीक है, कि उसमें आंसर 4 दे रखा होगा, ठीक है, लेकिन 2 आंसर भी सही है। लेकिन मैंने आपको ये यहाँ पर मेन चीज़ क्या बताई, यहाँ पर एक ट्रिक बताई मैंने, जिससे कि आप संभावित आंसर जो है ढूंढ ले रहे हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ठीक है, कि मतलब कि आप क्वेश्चन को लो, ठीक है, क्वेश्चन को हमने लिया, टी पी की माँ है, ये स्थापित करना है हमको, ठीक है। देखा हम लोगों ने कि पी और टी के बीच में सारे समीकरणों में 2 दूरी है, ठीक है, 2 लोग बीच में है, ठीक है। और इसी तरीके से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट का डायरेक्ट, अगर टी और पी की माँ के बीच में एक संबंध टी पी की माँ है तो ये कर सकते हैं कि, ठीक है, टी पी की माँ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, P% लिख दें बस काम हो जाएगा, ठीक है। किसी भी समीकरण में P% अगर मिल रहा हो तो नहीं, हम जानना है कि P और T के बीच में अच्छी खासी दूरी है, ठीक है, दो ऑप्शंस बीच में पड़े हुए हैं। अब T अगर माँ होनी है तो वो एक स्त्री होनी चाहिए, ठीक है। अब सारे समीकरणों में स्त्री वाले समीकरण कौन से? 1 2 3, सॉरी 1 2 3, ये पत्नी बहन और माँ वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये एक ही संबंध, क्योंकि T सबसे अंतिम में पड़ रहा है, एक ही संबंध किसी से स्थापित कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर ये किसी की बहन हो जाएगा तो एक्चुअली में P की माँ नहीं हो पाएगा, तो बहन वाला समीकरण कट जाएगा, फिर 2 ही समीकरण बचेंगे जिससे जो है मामला बन रहा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर या तो पत्नी हो किसी की या तो किसी की माँ हो, तब जो है ये जो हमारा आंसर हम लाना चाहते हैं, किसी की माँ इसको बनाना चाहते हैं, वो स्थापित हो पाएगा, ठीक है। तो पत्नी वाला हमारे लिए फेवरेबल है, बट माँ वाला भी काम कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर भाई 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 बहन करके संबंध स्थापित होकर वो माँ बन जाएगा मामला, ठीक है। तो यही वाला जो है इसमें इस तरीके से जो है मामला हुआ है, इसमें भी हुआ है, ठीक है। ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें भी ये मामला हुआ है, और ये जो चौथा ऑप्शन है इसमें भी ये मामला जो है हमने करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। जब आपको IBPS या तो फिर UPPSC या तो UPSC RRB में क्वेश्चन आएंगे तो परखे जांचे ज़्यादातर होते हैं, तो ज़्यादातर 101% सही ही होते हैं। कभी कभार हो सकता है कि कोई क्वेश्चन गलत आ जाए, मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा कि कभी गलत नहीं होता, कभी कभार मुझको लगता है कि परीक्षा के अंदर भी एक आधे क्वेश्चन गलत आ सकते हैं, लेकिन उसकी जो है मात्रा एकदम नगण्य है, ठीक है। तो सिंपली जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन, जो गलत क्वेश्चन था, इसमें भी मैंने 2 आंसर आपको जो है ढूंढ के दिखा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कठिन वाला है इसको सरल करने का तरीका है, थोड़ा सा सोच लेंगे ये सरल हो जाएगा। मैंने आपको 2-2 3-3 बार इसको समझा दिया है इस ट्रिक को, कि जब इस तरीके का क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर आ सकता है, ठीक है, उसको किस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब 5 समीकरण दे रखे हो तो हमको वो सही समीकरण, यानी या तो फिर आंसरों को कम करना है या तो एकदम सही समीकरण की तरफ अगर आप जुगाड़ लगा के भाग जाएं तो सीधा का सीधा हो सकता है पहली बार में आंसर मिल जाए, ठीक है। अगर आपने कम भी कर लिया तो भी आपकी मेहनत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम जो है कोडेड टाइप ब्लड रिलेशनशिप रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पजल टाइप में भी हम ऑलरेडी जो है पुराने वीडियोज में 2 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जो है सांकेतिक प्रकार भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि क्या नाम है, जाएंगे सीधे सीधे अभ्यास पे, वर्कशीट पे, एक्सरसाइज पे, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज में हम जो है 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करते चले जाएंगे तेजी से, और जो है इस जो है रक्त संबंध को जो है रक्त संबंध के इस चैप्टर को हम लोग करेंगे खत्म, ठीक है। तो जो रक्त संबंध है इसको जो है हम जब खत्म कर लेंगे तो हम फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिए, ठीक है। लाइक कर लिया कीजिए वीडियो, जो भी सब्सक्राइबर लोग हैं, और बाकी अपने दोस्तों को जो है सेंड कीजिए, क्योंकि जल्दी जो है हम और टॉपिक्स भी लेके आएंगे, और एग्जामिनेशंस जो 15 अगस्त के बाद से जो है स्टार्ट होने वाले हैं, उसके पहले हम जो है बहुत सारी मात्रा में आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है उपलब्ध करा देंगे, जिसमें नीट एंड क्लीन ट्रिक्स होंगी, ठीक है, जो एक्चुअली में आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको जो है थोड़ा सा एज देगा, और जो है जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन पे, ठीक है।
तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को, और देखते रहिए यूपीपीएससी चैनल, जिस पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे और जो आप दोस्तों से पूछ के थोड़ा सा कूल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो है आज के लिए नमस्कार, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।